नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। गोरखपुर के सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन सपरिवार काशी विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे। भोले बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। काशी की भव्यता से लेकर पीयूष जैन पर क्या कहा गोरखपुर के सांसद ने, देखिए इस वीडियो में। आज गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन सपरिवार काशी विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे। इसके लिए उन्होंने पीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज से काशी फेस्टिवल की शुरुआत हुई है और इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिर से दोबारा पूज्य महाराज जी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत दिलाना है, ये मेरे बाबा काशी विश्वनाथ के कामना है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। समस्त भारत के सामने इस महादेव के चरणों से मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने धन्य कर दिया, इसकी भव्यता को पूरे विश्व को जना दिया। आज इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है कि आज पूरा प्रशासन यहाँ लगा है कि इस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये जो भक्ति, शिव भक्ति, मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्ति का जो एक रूप आज मैंने यहाँ देखा, एक महासागर माँ गंगा से जुड़ते हुए शिव जी, ये बड़ा अद्भुत मंजर था। तो मैं समस्त भारत की ओर से अपने प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को, जो स्वयं एक शिव भक्त हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और साथ में कहता हूँ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पीयूष जैन के घर से बरामद नकद और सोने चांदी मिलने पर उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ की भव्यता में जो रुपया लगा वो कानपुर और कन्नौज से रिकवर हो गया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की पाइपों और दीवारों से जो पैसा निकल रहा है, उनके इत्र में से अब बदबू आ रही है। जो इत्र था खुशबू फैलाने के लिए, वो अब उसमें पता चला कि काला धन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि पिछली सरकार ने जनता को कितना लूटा, कितना नोचा। उन्होंने कहा कि जो भव्यता इनको देना था वो आज इस सरकार में दी जा रही है। 70 करोड़ रुपया, जितना 370 करोड़ रुपया मंदिर में भव्यता में लगा, 270 करोड़ रुपया वहाँ कन्नौज से रिकवर हो गया, कानपुर से रिकवर हो गया। दीवारों से पैसे निकल रहे हैं, प्लास्टिक के टीना से पैसे निकल रहे हैं, उनके इत्र में से बदबू आ रही है। जो इत्र था खुशबू फैलाने के लिए, उसमें पता चला काला धन छिपा हुआ था। इससे पता चलता पिछली सरकार में कितना पीट के पैसा लूटा गया, पिछली सरकार में कैसे गरीब जनता के पैसों को नोचा गया। जो जनता में आज भव्यता देनी थी, ये भव्यता इन लोगों को करनी थी जब 20-20 साल इनकी सरकार थी। ये मंदिर बाबा विश्वनाथ, प्रभु राम के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, एम्स के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, 35 किलो अनाज के बारे में, फ्री वैक्सीन के बारे में, 6,000 रुपया किसान के खाते में देने के बारे में, शौचालय देने के बारे में, ये सारी सुविधाएं कभी नहीं मिली। वरुण गांधी के ओमाइक्रॉन के दिए गए बयान पर दिन में रैली और रात में कर्फ्यू पर बोलते हुए रवि किशन ने कहा कि ये उनको पीएम मोदी और सीएम पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक ही पार्टी में रहकर उनको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ट्विटर की राजनीति बंद करें और अपने क्षेत्र में जाएं। हमके समझ में नहीं आवत हो कि काहे वरुण गांधी जी ऐसे बोलत अड़न। ये उनको छोड़ देना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे साइंटिस्ट को, पूरे देश का ख्याल रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री अकेले काफ़ी हैं। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी ही पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री पे पूरे 140 करोड़ की जनता ने विश्वास किया है। पिछले कोरोना में उन्होंने बचाया है। इस ओमिक्रॉन जो भी बीमारी, अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है, इससे भी हम लोग बचाए जाएंगे, उसकी पूरी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है। तो आप कृपया चिंता ना करें, आप लोग फोकट की बयानबाजी करके कुछ लाइक्स और ये ट्विटर की नेतागिरी बंद करें, अपने क्षेत्र में जाएं जहां पर आप सांसद हैं। तो देखा आपने, गोरखपुर सांसद रवि किशन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई चीजें साफ कर दी, चाहे वो सपा के इत्र कारोबारी के बारे में हो या फिर बीजेपी के कामों की। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 20 सालों में भी पुरानी सरकार कुछ नहीं कर पाई और पीएम मोदी और योगी ने वो करके दिखाया जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। और उन्होंने ये दावा किया कि 2022 के चुनाव में ही बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।